Welcome students. Welcome to our English class. Students, today we are going to see our unit 3.2. The title is The Welcome. बच्चों, पिछले कालांश में मैंने आपको पढ़ाया था द वेलकम इस फनी एक्ट के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। ये जो नाटक है हम देखने वाले हैं और मैंने आपसे कहा था कि जब हम ये नाटक देखेंगे यानी इसे हम पढ़ेंगे इस लेसन को तो आपको बहुत मजा आने वाला है बिकॉज इट इज अ फनी एक्ट। बहुत ही मजेदार हास्य उत्पन्न करने वाला यह नाटक हम देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट आवर यूनिट 3.2 and the play is The Welcome. Now see children, इस नाटक में 3 प्रसंग दिखाए गए हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले सीन नंबर 1 यानी प्रसंग 1 इसकी जानकारी लेंगे और उसके बाद अगली स्लाइड्स में हम सीन 2 और 3 के बारे में देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज इस कालांश में हम सबसे पहले किससे देखने वाले हैं? प्रसंग क्रमांक 1। Say students, on your screen your page number 63 of English textbook. Okay? यहाँ पर आप अपनी किताब का पेज नंबर 63 वो देख रहे हैं। उसमें ऊपर ही देखिए आप सबसे पहले लिखा है सीन 1। बच्चों, आपको ये बताना चाहूंगी कि जो नाटक होता है उसमें विभिन्न पात्र। आपने कभी नाटक देखा है क्या? अगर नहीं देखा है या देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो आपको बता दूं कि नाटक में अलग अलग लोग होते हैं। उन्हें जैसे वे एक्टिंग करते, पिक्चरों में एक्टिंग होती है, ऐसे नाटक में भी होती है। ठीक है, नाटक स्टेज पर किए जाते हैं और अलग अलग जो पात्र रहते हैं वे आते हैं, अपने अपने डायलॉग बोलते हैं, एक्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर भी एक मजेदार नाटक दिखाया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 पात्र आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ योर स्क्रीन पिक्चर दिख रहा है ना आपको वहां पे? तो वहां पर 3 पात्र हैं, लेकिन 2 जो है वो आपस में बातें कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। और आपने हिंदी में भी देखा है कि संवाद कैसे करते हैं। जैसे हर एक व्यक्ति, जो व्यक्ति उसे जो डायलॉग दिया गया है वो वह व्यक्ति उस डायलॉग को बोलता है ना? तो अब हम इस नाटक में भी देखने वाले हैं कि किस प्रकार से हर पात्र ने अपनी एक्टिंग की है, डायलॉग्स डिलीवर किया है। और इस नाटक में हम देखने वाले हैं कितनी हंसी आएगी आपको। देखिए अभी, क्योंकि ये बहुत ही हास्य वाला नाटक है, बहुत हंसी आएगी आपको इसमें। आप लेकिन समझोगे तो। हाँ, देखो क्या बात है। स्टार्टिंग इज गिवन देयर अ विलेज रोड। नाटक का सीन है, मतलब प्रसंग दिखा रहा है वो कि क्या है, आसपास का परिसर क्या है, पीछे का दृश्य क्या है। तो वो दृश्य क्या दिखा रहा है? वो अ विलेज रोड। कहाँ पर हो रहा है ये वार्तालाप? एक गांव के रास्ते पर। ठीक है। चतुर्भुज बाबू हैज कम बैक टू द विलेज आफ्टर passing his MA examinations, hoping that everyone will make a great fuss over him. अब यहाँ पर ये जो रास्ता दिखा रहे हैं, सीन जो है दृश्य में दिखाया जा रहा है कि गांव का रास्ता है और वहां पर क्या हो रहा है? चतुर्भुज बाबू MA की परीक्षा देकर अपने गांव वापस लौट रहे हैं। ठीक है। एंड और क्या हो रहा है? होपिंग दैट, उन्हें क्या उम्मीद है, आशा है, दैट एवरीवन विल मेक अ ग्रेट फस ओवर हिम। अब यहाँ पर ये जो मीनिंग है, मेक अ ग्रेट फस ओवर हिम, इसका मतलब है उन्हें ऐसा लगता है कि सभी लोग उन्हें बहुत सारा सम्मान देंगे। गिव हिम अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, या फिर प्रेज यानी कि उनकी स्तुति करेंगे। अरे बाप रे, इतनी बड़ी परीक्षा दी आपने, MA, इतने पढ़े लिखे। क्योंकि मैंने आपको पिछले कालांश में बताया था कि उस समय, जिस समय की ये कहानी है, ये नाटक है, उस समय इतने पढ़े लिखे होना भी एक बहुत बड़ी सम्मान की बात होती थी। हाँ,
तो अब वे जब गांव लौट रहे हैं अपनी एमए की परीक्षा देकर, तो उन्हें क्या लगता है कि सब लोग उनका खूब सम्मान करेंगे। ओके, देयर इज अ प्लम्प अफगान कैट विथ हिम। अब उनके साथ में क्या है, एक बहुत मस्त मोटी ताजी अफगान कैट। आप देखिए चतुर्भुज बाबू के हाथ में एक कैट दिखाई दे रही है ना, मोटी ताजी हष्ट पुष्ट एकदम। एंटर नील रत्न। अभी यहाँ पर एंटर, एंटर यानी प्रवेश करना। अब ये नाटक हो रहा है ना, तो यहाँ पर पहले एंट्री किसकी दिखा रहे हैं, नील रत्न बाबू आ रहे हैं। ओके, अब आप अपने बाईं तरफ देखिए, वहां पर नील रत्न एंड चतुर्भुज, इन दोनों के बीच का कन्वर्सेशन चल रहा है, बातचीत हो रही है, यानी वे अपने अपने डायलॉग बोल रहे हैं। नील रत्न वो क्या बोल रहे हैं, हेलो देयर चतुर बाबू, व्हेन डिड यू अराइव। अब वो उनको क्या पूछ रहा है, हाँ चतुर बाबू नमस्कार, कैसे हैं आप कब आए, व्हेन डिड यू अराइव, अराइव यानी आना, आप कब आए। चतुर्भुज, डायरेक्टली आफ्टर द एमए एग्जाम्स वर ओवर। आए, और आए के बाद में वो छोटी सी लाइन दिखाई दी है, देख रही है ना आपको बच्चों। तो ये मतलब क्या है, यदि ऐसी लाइन आपको दिखाई दे तो समझिए कि वह व्यक्ति आगे कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन वो अपना वाक्य पूर्ण नहीं कर पा रहा है, कंप्लीट नहीं हो रहा है उसका सेंटेंस, क्योंकि क्या हो रहा है, बीच में ही नील रत्न उनको टोक दे रहे हैं। हालांकि चतुर्भुज बाबू ने क्या कहा, डायरेक्टली आफ्टर द एमए एग्जाम्स वर ओवर। जैसे ही एमए एग्जाम्स खत्म हुए, सीधे ही मैं चला आ रहा हूं। आए इतना बोले, उतने में क्या हुआ, नील रत्न ने उनको टोक दिया, क्योंकि आगे डैश दिया है, यानी कि उनकी बात कंप्लीट होने नहीं दी है। नील रत्न उनसे कह रहे, आ यू हैव गॉट अ फाइन कैट देयर। अब नील रत्न उनसे क्या करे, अरे अरे आपकी बिल्ली बहुत मजेदार है। अब चतुर्भुज कहने जा रहे हैं परीक्षा के बारे में, और मैं यहाँ आया, वो आगे बोलने के पहले ही नील रत्न ने उन्हें टोक दिया, और क्या कहने लगा, अरे अरे आपकी बिल्ली तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। चतुर्भुज, दिस ईयर द एग्जाम्स वर वेरी। फिर यहाँ पर आप देखिए लाइन आ गई है, देखिए आपको, हाँ, तो यहाँ पर क्या हुआ, चतुर्भुज फिर कहने जा रहा है किस बारे में, कि एग्जाम्स वर वेरी, वो एग्जाम के बारे में बात करने जा रहे हैं, लेकिन नील रत्न ने फिर उनको टोक दिया। उन्होंने क्या कहा, टेल मी वेयर डिड यू फाइंड दैट कैट। नील रत्न को उनके पढ़ाई से, उनकी परीक्षा से कोई दिलचस्पी नहीं है, उनकी दिलचस्पी किस में है, यस, बिल्ली में। क्योंकि वो बताने जा रहा है कि एग्जाम्स वर, अब वो बोलेगा भाई एग्जाम्स बहुत हार्ड थे या डिफिकल्ट थे या जो भी, लेकिन नील रत्न को उसमें दिलचस्पी नहीं है, और वो कह रहे हैं, अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये बिल्ली कहाँ से मिली। चतुर्भुज, बॉट इट। चतुर्भुज ने कहा, मैंने इसे खरीदा है। BOUGHT, बॉट, बॉट यानी खरीदा, भूतकाल, बाय का भूतकाल है ये, BUY बाय यानी खरीदना, और बॉट यानी खरीदा, ठीक है। अब चतुर्भुज बोल रहा है, मैंने इसे खरीदा, द सब्जेक्ट्स आई हैड ऑफर्ड, फिर डैश है। अब वो चतुर्भुज कहना चाह रहे हैं कि जो सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स यानी कि विषय, जैसे आप स्कूल में भी विषय पढ़ते हो ना, कोई एक विषय तो नहीं है आपके, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, गणित, ऐसे अनेक विषय पढ़ते हैं आप, है ना, पीटी भी है, ड्राइंग भी है, हस्तकला भी है। तो एमए में भी जब वो एमए की पढ़ाई कर रहे थे, एमए यानी मास्टर इन आर्ट्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स, ये सब्जेक्ट, ये जो है डिग्री है। ओके, तो मास्टर ऑफ आर्ट्स की जो उन्होंने पढ़ाई की है, उसमें उन्होंने जो जो विषय लिए, अब चतुर्भुज बाबू अपनी पढ़ाई के बारे में बताना चाह रहे हैं, लेकिन नील रत्न उसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। अब चतुर्भुज बाबू बोल रहे हैं कि मैंने ये सब्जेक्ट लिए, आई हैड ऑफर्ड, मैंने लिए, लेकिन फिर से नील रत्न ने उनको क्या कर दिया, टोक दिया।
यानी उनकी बात कंप्लीट नहीं होने दी। क्या कहा देखो नीलरत्न ने, हाउ मच डिड यू पे फॉर इट, हाउ मच डिड यू पे, PAY, पे यानी पैसे देना, कीमत अदा करना। अब वो बिल्ली में दिलचस्पी दिखा रहे हैं कि अच्छा तुमने ये बिल्ली कितने में खरीदी। चतुर्भुज, आई डोंट रिमेम्बर। अब चतुर्भुज थोड़ा सा, अब देखो आप कुछ बताना चाह रहे हो, सामने वाला व्यक्ति आपकी बात बिल्कुल नहीं सुन रहा है, उसको आपके कहे में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो तो अपनी ही बात हाँके जा रहा है, वो अपनी ही बात में मगन है, उसे बिल्ली में दिलचस्पी है, वो बिल्ली के बारे में ही पूछ रहा है। तो चतुर्भुज, अब नेचुरली आपके साथ भी ऐसा होगा, तो आपको गुस्सा आएगा ना कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ सामने वाला सुन ही नहीं रहा है, मैंने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की और सामने वाला अपनी ही हाँकते जा रहा है। तो उसे थोड़ा सा, चतुर्भुज को क्या आने लग गया, यस, गुस्सा। उसने क्या बोला, आई डोंट रिमेम्बर, मुझे याद नहीं। नीलरत्न बाबू, हैज एनीबडी पास एनी एग्जाम इन आवर विलेज। उसने बोला, अच्छा नीलरत्न बाबू, एक बात बताओ, क्या हमारे गांव में किसी ने कोई एग्जाम पास किया है। अब क्योंकि उसे बार बार बताना है अपने एग्जाम्स के बारे में, और नीलरत्न क्या कर रहे हैं उनके साथ में, उसे टालते जा रहे हैं, वो अपनी ही बात कर रहे हैं, वो बिल्ली के बारे में उत्साहित है उसकी जानकारी लेने के लिए। ठीक है। नीलरत्न, ओह, लॉट्स ऑफ देम, बट यू वोंट सी अ कैट लाइक दैट इन दीज पार्ट। अब नीलरत्न क्या बोल रहा है, हाँ हाँ बहुत सारे लोगों ने पास किया, लेकिन इस भाग में यहाँ पर इस प्रकार की इतनी अच्छी हष्ट पुष्ट बिल्ली कहीं देखने नहीं मिलेगी। अब देखो, आ रही है हंसी तुमको, क्योंकि क्या हो रहा है, नीलरत्न कुछ कह रहे हैं, चतुर्भुज कुछ और बताना चाह रहे हैं, और नीलरत्न उसमें बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। फिर चतुर्भुज को क्या हो गया, एकदम गुस्सा आ गया। चतुर्भुज क्या कह रहा है, ब्रैकेट में देखिए, टू हिमसेल्फ, हिमसेल्फ यानी अपने आप से। अब अपने को भी कभी गुस्सा आए तो अपन बड़बड़ करते ना, गुस्सा हो जाते तो गुस्से में बड़बड़ करने लगते कि "ये क्या है, ये कैसा आदमी है, मैं कुछ बोल रहा हूँ ये कुछ सुन रहा है, ये कुछ पूछ रहा है मैं कुछ बोल रहा हूँ वो सुनना ही नहीं चाहता है। तो ऐसे गुस्से में उन्होंने अपने आप से क्या कहा, कंफाउंड हिम। नीचे आप देखिए बेटे, बच्चों नीचे आपको मीनिंग्स भी दिख रही है जो मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है। कंफाउंड हिम यानी कि वर्ड्स यूज टू शो एंगर, गुस्सा दिखाने, मतलब उनको गुस्सा आ गया, ये कैसा आदमी है, ही कांट टॉक अबाउट एनीथिंग बट द कैट। क्या आदमी है यार, कुछ बात नहीं कर रहा है सिवाय कैट के, बिल्ली के अलावा वो कोई बात ही नहीं कर रहा है। इट डजंट सीम टू मैटर दैट आई हैव जस्ट पास माई MA। अब ऐसा लगता नहीं है कि मैं इतनी बड़ी परीक्षा MA की पास करके आया हूँ और इसे इस बारे में कोई दिलचस्पी है, या ये इसे उसे ये जरा भी महसूस नहीं होता है कि मैं कितना बड़ा कार्य करके आया हूँ, कितनी बड़ी उपलब्धि मैंने हासिल की है। इस गांव में कोई ऐसा होगा क्या इतना पढ़ा लिखा जितना मैं हूँ, और मैं बोल रहा हूँ तो ये मैं जो बोल रहा हूँ उसके विपरीत ये मेरी बिल्ली पे ध्यान लगाए हुए। ऐसा करके चतुर्भुज को बहुत गुस्सा आने लगा। अब ब्रैकेट में देखिए, एंटर द जमींदार। अब वहां पर जमींदार की एंट्री हुई है। अभी तक किन दो के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा था, यस, नीलरत्न और चतुर्भुज। ओके बच्चों। अभी बच्चों एक बात और बोलूंगी आपको मैं, आप ये जो नीचे ग्लोसरीज दी गई है ना, मीनिंग्स, इन्हें आप अपनी कॉपी में लिख कर रखोगे, और जो क्वेश्चन आंसर्स है ना हर पेज के, पेज नंबर 63, 64, 65, 66, तो इन पे जो क्वेश्चंस है ना वो मैं आपको एक साथ क्वेश्चन और आंसर दूंगी। ठीक है। ओके बच्चों, तो चलो आगे बढ़ते हैं हम हमारे पेज नंबर 64 पे। ओके बच्चों। अब जमींदार की एंट्री हो गई। अभी तक नीलरत्न बाबू और चतुर्भुज ये दोनों का वार्तालाप चल रहा था। अब उसमें कौन आ गया, और एक एक पात्र और एंटर हो गया। कौन है वो, यस, जमींदार। चतुर्भुज, व्हाट हैव यू बीन डूइंग इन कैलकाटा ऑल दिस टाइम। अब उन्होंने चतुर्भुज को देखा। आपको पता है ना गांव में
मुखिया वगैरह होते हैं, सरपंच, तो उस समय जमींदार वगैरह चलते थे। ये जबकि कहानी है, नाटक मैंने आपको बताया ना, ये पुराने समय का लिखा हुआ है। तो उस समय जब जमींदार वगैरह होते थे, ठीक है, तो जब जमींदार के उस नाटक में अभी एंट्री हुई है, तो जमींदार यानी कि गांव का सबसे बड़ा, सबसे पैसे वाला, सम्मानित व्यक्ति, ठीक है बेटो। अच्छा, अब जमींदार जब वहां पर एंटर किया तो उसने क्या कहा, वाह आज चतुर्भुज, चतुर्भुज से उन्होंने प्रश्न किया, अरे चतुर्भुज, इतने दिन कोलकाता में तुम क्या कर रहे थे? What have you been doing in Calcutta all this time? इतने दिन से कलकत्ता में क्या कर रहे थे? चतुर्भुज, I have just finished my MA, sir. अब उन्होंने क्या कहा, अब मैंने आपसे कहा ना, जमींदार यानी गांव का सबसे बड़ा, पैसे वाला और सम्मानित व्यक्ति। तो चतुर्भुज ने उनसे कैसे बात की कि आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई MA, सर। सर, श्रीमान, अभी अभी मैंने मेरी MA की परीक्षा पास की है। जमींदार, ओह, दिस कैट ऑफ योर्स इज अ स्टनर, आई मस्ट से। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी क्या हो गया, जमींदार किसके बारे में बात कर रहे हैं? यस, बिल्ली के बारे में। क्या बोले, ओहो, तुम्हारी यह बिल्ली बहुत सुंदर है। स्टनर यानी कि बहुत अच्छी, सुंदर। आई मस्ट से, मैं बोल रहा हूँ, बहुत सुंदर बिल्ली है तुम्हारे पास तो। वाई डोंट यू ड्रॉप बाय माई प्लेस विथ योर कैट समटाइम दिस इवनिंग? अब उसने क्वेश्चन किया कि आज शाम को अपनी बिल्ली को लेकर कुछ देर के लिए तुम मेरे घर आ सकते हो क्या? थोड़ी देर के लिए आप मेरे घर आ जाओ अपनी बिल्ली को लेकर। द बॉयज वुड बी डिलाइटेड, बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। ठीक है, अब जमींदार को वो बता रहा है कि मैंने MA पास किया है। ओके, जमींदार भी क्या कर रहा है, उसका ध्यान किस पर चला गया है, बिल्ली पर। ओके, और वो बिल्ली को देखकर वो क्या बोल रहा है, उसकी पढ़ाई से कोई मतलब नहीं। एक काम करो, तुम अपनी बिल्ली लेकर मेरे घर शाम को आ जाओ और बच्चे बहुत खुश होंगे। अब चतुर्भुज उसको कैसे अंडरस्टैंडिंग ले रहा है, देखो चतुर्भुज के समझ। चतुर्भुज कहता है, ऑफ कोर्स आई क्वाइट अंडरस्टैंड। हाँ हाँ, जरूर, निश्चित रूप से, क्यों नहीं। आई क्वाइट अंडरस्टैंड, हाँ मैं समझता हूँ। दे हैवेंट सीन मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब चतुर्भुज क्या बोल रहा है, उसको क्या लग रहा है कि जमींदार बोल रहा है कि बहुत दिनों से तुम कोलकाता में थे, तुम आए नहीं, तो एक काम करो, तुम शाम को मेरे घर आ जाओ। हाँ, हालांकि जमींदार कह रहे हैं कि बिल्ली लेकर, और चतुर्भुज क्या सोच रहा है, हाँ हाँ सही बात है, निश्चित, बहुत दिनों से बच्चों ने भी मुझे देखा नहीं, तो वो बहुत खुश होंगे। चतुर्भुज अपने लिए ये सोच रहा है। जमींदार, यस आई सपोज सो, बट what I mean is, even if you can't come yourself, send Benny round with the cat. I want the boys to see it. अब जमींदार ने उसके एक तरह से इंसल्ट कर दी। क्या कर दिया, कैसे, यस यस आई सपोज सो। अब वो बोलता, हाँ हाँ हो सकता है कि बच्चे तुम्हें देखकर खुश हो, लेकिन बट व्हाट आई मीन इज, मैं क्या कहना चाहता हूँ, इवन इफ यू कांट कम योरसेल्फ, यानी यदि तुम नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, मत आओ, चलेगा। सेंड बेनी राउंड विद द कैट, ये बिल्ली लेकर बेनी के साथ में हमारे यहाँ भेज दो, बिल्ली को बेनी के साथ में हमारे यहाँ भेज दो। आई वॉन्ट द बॉयज टू सी इट, मैं बच्चों को ये बिल्ली दिखाना चाहता हूँ। एग्जिट जमींदार, एग्जिट यानी कि निकल गया, एग्जिट होना। अभी आपको बता दूं बच्चों, जब आप थिएटर में जाते हो तो आप देखो, जब पिक्चर देखने जाते हो तो हम मेन गेट के इधर टिकट वाला हमसे टिकट चेक करता है और हमको एंट्री देता है ना। एंट्री यानी प्रवेश करना, ओके, और एग्जिट यानी बाहर निकलना। जब पिक्चर खत्म हो जाती है तो आप देखते हो ना, रेड रेड अक्षरों में EXIT लिखा रहता है, एग्जिट। एग्जिट यानी बाहर निकलना। तो यहाँ पर भी ये नाटक चल रहा है ना, मैंने आपको शुरुआत में बताया, नाटक स्टेज पर हो रहा है, पीछे सीन गांव के रास्ते का दिखाया, लेकिन पात्र एक एक करके आ रहे हैं
और एक जगह से एंट्री हो रही है और दूसरी जगह से एग्जिट हो रहा है, यानी निकल रहे हैं। ओके बच्चों, नाउ सी नीचे, एंटर अंकल सातू। अब यहाँ पर नीलरत्न वो एग्जिट हो गए, जमींदार वो एग्जिट हो गया। अब कौन आया, एंट्री किसकी हुई है, अंकल सातू। ओके, सातू अंकल की एंट्री हुई है। अब सातू और चतुर्भुज में कन्वर्सेशन है। सातू, हाउ आर यू माय बॉय, बीन अवे लॉन्ग टाइम हैवेंट यू। अब वो बोल रहा है, बेटा आप कैसे हो, बहुत दिन हो गए, तुम यहाँ नहीं थे, मुझे दिखाई नहीं दिए, है ना, क्या हो, कहाँ थे तुम। अब चतुर्भुज उससे कह रहा है, दैट्स राइट, देयर वर सो मेनी एग्जामिनेशंस। अब यहाँ पर देखो आगे फिर से डैश आ गया है। चतुर्भुज बोलने जा रहा है कि हाँ सही है, देयर वर सो मेनी एग्जामिनेशन, मेरी बहुत सारी परीक्षाएं थी। ओके, आगे डैश, क्यों, क्यों डैश आ गया, इसके पहले भी मैंने बताया है ना। यस, क्योंकि चतुर्भुज की बात को काट दिया गया है यहाँ पर, इनकम्प्लीट है वर्ड, उसका सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है, बीच में ही टोक दिया। अब किसने टोका है उसे, वेरी गुड, सातू ने। क्या बोला है, दिस कैट ऑफ योर्स। अब सातू बोलने जा रहा है कि ये तुम्हारी बिल्ली जो है, बिल्ली इतना ही बोल पाता है कि उसकी बात भी काट दी गई है सातू की, है ना, डैश दिख रहा है ना आपको। हाँ, सातू की भी बात काट दी, किसने काटी अभी, चतुर्भुज ने। नीचे देखो, चतुर्भुज फ्यूरियसली, फ्यूरियसली का मतलब होता है बहुत तेज गुस्से से, तमतमा के एकदम, बहुत तेज गुस्सा आ गया उसको। आई एम गोइंग होम, गुस्से में उसने क्या बोला, मैं घर जा रहा हूँ। अबाउट टू लीव, और वो निकलने जाता, मतलब ऐसा टर्न होने लगता है कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से। क्यों उसको गुस्सा आ गया अभी, हाँ, क्या हुआ उसके साथ, न नील रत्न ने उसकी पढ़ाई के लिए पूछा, न उसकी डिफिकल्टीज सब्जेक्ट्स, कैसे पढ़ाई की, कैसे उसने पास किया, क्या ग्रेड है, मतलब उस वो जो बताना चाह रहा है उसकी बात को कोई भी नहीं सुन रहा है, जो कि एजुकेशन से, पढ़ाई से रिलेटेड है। सबके सब किसके लिए उत्साहित है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, बिल्ली के। तो ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आ गया कि मैं इतना सब मेहनत किया और इसका कोई ये नहीं, सबका ध्यान सिर्फ और सिर्फ किस पर है, बिल्ली पर। अब सातू क्या बोला, हे वेट अ मिनट, दिस कैट। अब सातू को तो पूछने का था कुछ, वो बोला अरे अरे रुको रुको, एक मिनट रुको ना, ये बिल्ली। अब ये बात उससे बहुत गुस्सा आ गया चतुर्भुज को। चतुर्भुज ने गुस्से से कहा, नो सर, आई हैव गॉट वर्क टू डू। उसने बोला नहीं नहीं, मैं नहीं रुकने वाला, मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ। अब सातू, सातू ने क्या कहा, ओ कम ऑन नाउ, आंसर सिविल क्वेश्चन। इतने पे भी सातू, अब वो ये नहीं समझ पाया सातू कि क्या बात हुई, चतुर्भुज इतना गुस्सा क्यों हो गया कि नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ, मेरा काम है, मैं घर जा रहा हूँ। तो उसने बोला अरे रुको यार, एक सिविल क्वेश्चन, सिविल क्वेश्चन है ना, छोटा सा विनम्र, मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, प्यार से पूछ रहा हूँ, आराम से मुझे इसका उत्तर दो। दिस कैट, इतना ही बोलता है, उतने में उसकी बात काट देना, यानी कि सुनता ही नहीं है। चतुर्भुज स्ट्राइड्स अवे विदाउट अनदर वर्ड। स्ट्राइड्स अवे क्या करता है, चतुर्भुज उधर बिना कुछ बोले, स्ट्राइड्स अवे का मतलब होता है गुस्से में तेजी से बड़े बड़े कदम उठाते हुए, बगैर एक शब्द बोले अपनी बिल्ली लेकर वहां से चला जाता है। अब सातू आधी बात ही हुई उसकी, पूछना चाहता था बिल्ली के बारे में, लेकिन चतुर्भुज तब तक गुस्से में वहां से लंबे लंबे डग भरते हुए निकल जाता है। अब सातू बड़बड़ा रहा है, क्या बड़बड़ कर रहा है, जस्ट लुक एट दैट, इट्स education that's ruining these young people. We know what they are worth, but they are stuffed full of conceit. अब यहाँ पर सातू को भी गुस्सा आ गया। अब सातू देख क्या बोल रहा है, जस्ट लुक एट दैट, ये देखो,
कैसे हैं? इट्स एजुकेशन दैट्स ट्रेनिंग दीज यंग पीपल। अब अति शिक्षा यानी कि ज्यादा पढ़ाई कर लेना। अब ये जो चतुर्भुज है, इसने भी तो बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली ना, मैंने आपको बताया ना। उस जमाने में एमए पास करना यानी बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली आपने, ये माना जाता था। और वो व्यक्ति पूरे समाज में सबसे सम्मानित व्यक्ति माना जाता था। भाई इतना पढ़ा लिखा, इतना उच्च शिक्षित, ऐसा, है ना। तो अब सातू को क्या लग रहा है कि देखो इतना ज्यादा पढ़ लिख किया है, अच्छा बोलते ना, ज्यादा घमंड आ गया है। हाँ, इनकी पढ़ाई लिखाई ये क्या है, ये क्या चीज है, ये सब हम जानते हैं। इनके कितना पढ़े लिखे हैं, कितना इनको मैनर्स है, सब हमको पता है। हमारे आगे शेखी बगार रहे। इस तरीके से सातू भी इसी बात को कह रहा है कि वी नो व्हाट दे आर वर्थ, बट दे आर स्टफ फुल ऑफ कंसेप्ट। अब वो बोल रहे हैं हाँ मालूम है हमको ये किस प्रकार के हैं, क्या इनकी पढ़ाई लिखाई है। अब ज्यादा पढ़ाई लिखाई का ये मतलब थोड़ी कि ये इतने घमंडी हो जाए, देखो कितना घमंडी हो गया है, ऐसा सातू बोलने लगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया बच्चों? यहाँ पर ये तो मैंने अभी आपको पेज नंबर 63 और 64, सिर्फ ये 2 पेज की जो सीन 1 है हमारा, कि पहले प्रसंग में क्या क्या घटनाएं घटित हुई। आगे और है, आगे और आप देखोगे आपको और हंसी आएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, हमने सिर्फ देखा है जमींदार, सातू और नील रत्न, इनके साथ जब चतुर्भुज का कन्वर्सेशन हुआ और उसे किस प्रकार से गुस्सा आ रहा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उसकी जो शिक्षा है, उसकी जो पढ़ाई करके वो आया है, पास एमए का एग्जाम करके आया है, उसके बारे में किसी को कोई लेना देना नहीं। वो कोई भी इस बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। सबके चर्चा का केंद्र बिंदु कौन है? वह अफगानी बिल्ली जिसे उसने खरीदा था, और इसी बात की गुस्सा उसे बहुत आ रही है। ठीक है बच्चों, ये तो हुआ हमारा प्रसंग 1, प्रसंग पहला। अब हम आगे की दूसरी स्लाइडों में देखेंगे प्रसंग दूसरा और तीसरा। फिलहाल के लिए आपका यह लेसन प्रसंग 1 द वेलकम का यहीं पर समाप्त होता है। आपको क्या करना है, आज की डेट डालकर लेसन का नाम लिखना है द वेलकम। उसके बाद पेज नंबर 63 और 64 के ऊपर जितनी भी मीनिंग्स हैं, यानी ग्लोसरीज जो दी गई हैं, उन्हें आप किताब से देखकर लिखकर रखेंगे। ओके बच्चों? और उसके बाजू में जो क्वेश्चंस हैं आपको, वो सारे क्वेश्चंस मैं पूरा लेसन खत्म होने के बाद इंग्लिश वर्कशॉप कराऊंगी, उस समय दूंगी। ठीक है बच्चों? तो मिलते हैं हम अगले लेसन में सीन नंबर 2 और 3 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।